अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से रहेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एज बेवलर की शार्पनिंग के बारे में। ठीक है, आपने एज बेवलर तो बहुत यूज़ किया होगा अपने लेदर क्राफ्टिंग के जर्नी में, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि कुछ टाइम के बाद इसके जो ये ब्लेड्स होते हैं ये डल हो जाते हैं और उस वजह से फिर आपको जो लेदर के एजेस होते हैं वो उस किस्म के शार्प आपको नहीं मिलते और ये आपको तंग करता है और आपको फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसको शार्प करने का। ठीक है, वो आपको करना चाहिए, बल्कि आपको मैं कहता हूँ कि आपको हर हफ्ते वो करना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और आपको लॉन्ग रन में वो एक्सपीरियंस अच्छा मिले। क्योंकि शार्पनिंग का आप स्टार्टिंग में सोचेंगे कि ये मेरा एक एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट ये टाइम वेस्ट नहीं होता, ये लॉन्गर रन में आप टाइम को बचा रहे होते हैं। क्योंकि जब कटिंग आपकी कम टाइम में और ईजीनेस के साथ होती है तो वो आपका टाइम बचाता है प्रोजेक्ट्स में, वो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता फिर। तो लॉन्गर रन में आपका जो टाइम होता है वो बच जाता है बहुत ज़्यादा। तो आज हम बात करते हैं इसके शार्पनिंग के बारे में। वो बहुत सिंपल है। आपको इसके लिए चाहिए ये जो मेरे पास है, ये ग्रीन कंपाउंड है मेरे पास, इसको जुवेलर्स रूज बोलते हैं। ये आपको किसी भी ज्वेलरी शॉप से मिल जाएगा या फिर आपको बाहर मार्केट में भी मिल जाएगा, हार्डवेयर शॉप में। तो ये जुवेलर रूज है, इसमें वाइट कलर का भी आता है, रेड कलर का भी आता है और ग्रीन भी आता है। ये ग्रीन जो होता है ये फाइनल फिनिशिंग प्रोडक्ट होता है, तो ये आपको मोस्टली प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर देता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है ये लेदर का एक पीस होता है, ये वेजिटेबल टैन में बना होता है, इसको लेदर स्ट्रॉप कहते हैं। ठीक है, ये इसका फिनिश साइड होता है और ये इसका फ्लैश साइड होता है। तो ये लेदर स्ट्रॉप है हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास ये सैंडिंग पेपर्स आते हैं, ये मैंने तो पूरा सेट लेके रखा हुआ है। इसमें मेरे पास ये शुरू होता है 180 से और 180 से लेकर 5000 तक के इसमें पूरे हैं। तो ये मैंने सेट पूरा इसलिए लेकर रखा हुआ है कि मुझे कोई भी किसी भी की ज़रूरत पड़े तो मैं उसको यूज़ कर सकूं। बट ये आपको इसके ऊपर नहीं जाना, क्योंकि अक्सर आप अगर इसको कोई ऐसा सैंड पेपर यूज़ करेंगे जिसका ग्रिट बहुत लो होगा तो वो आपके ये ब्लेड को कम्प्लीटली स्मूथ कर देगा, वो स्मूथ आउट कर देगा और आपका ब्लेड यूज़लेस हो जाएगा। फिर उसकी पूरी प्रोसेसिंग आपको वापस करनी पड़ेगी। तो ये लास्ट ऑप्शन है। और इसमें अगर आपको यूज़ करना भी है तो आपने 1200 से लेकर 5000 के बीच में यूज़ करना है। इससे कम आपने कभी भी यूज़ नहीं करना अनलेस आपका ब्लेड बिल्कुल डल हो चुका हो और बिल्कुल यूजलेस हो चुका हो। ठीक है, उस केस में आपने 600 का भी यूज़ करना है, नहीं तो आपने 1000 से ऊपर ऊपर रहना है। मेरी सजेशन के मुताबिक 2000 आपके लिए काम कर जाता है। ठीक है, बट अगर आपका नॉर्मल सिर्फ ऐसा एक्सपीरियंस है कि वो आपको कट के एक्सपीरियंस दे रहा है, जैसे कि ये हम स्क्रैप लेदर लेते हैं और ये बीच में देखे कट हो जाता है, ये इस तरह करके आपको दे रहा होता है और पूरा मटेरियल सही से नहीं हटा रहा होता। ये देखिए अभी कितना मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है लेकिन वो निकल नहीं रहा। तो इस तरह का अगर आपका एक्सपीरियंस रहता है तो उसके लिए आपको सिंपली ये जुवेलर्स रूज लेना पड़ता है, ग्रीन वाला। और ये मेरे पास एक सैंडिंग पेपर पड़ा हुआ है, ये नॉर्मल 1200 का है। ठीक है, ये आप ले लें और एक आप इस तरह करके एक पिन ले लें। ठीक है, ये अक्सर आपको ये बेवलर्स के साथ सेट के साथ मिल जाता है। ठीक है, अगर नहीं भी मिलता तो आप किसी भी हार्डवेयर शॉप में देख सकते हैं या अपने किसी भी टूल्स में आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको इस साइज़ का देखना है कि जो इसके अंदर फिट हो सके, क्योंकि ये इसके अंदर ब्लेड आती है। ठीक है, हमने वहाँ तक पहुँचना होता है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपने इस साइज़ का लेना पड़ता है कि वो इधर तक पहुँच सके, अंदर तक ब्लेड को टच कर सके। ठीक है, इतना, क्योंकि ये ब्लेड अंदर की तरफ होती है, ये बिल्कुल फ्लैट नहीं होता। इसमें ऐसे भी एज बेवलर्स होते हैं, मैंने वीडियो में बात की थी कार्बन स्टील के एज बेवलर्स के बारे में और मैं वही सजेस्ट करता हूँ। तो अगर आप वो वाला लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इस किस्म के ये कार्बन स्टील के हैं मेरे पास, तो अगर आप ये वाला लेते हैं, इसका जो ये बैक साइड होता है ये थोड़ा ज़्यादा स्मूथ होता है और ये फ्लैट होता है। इसका जो बैक साइड है ये फ्लैट होता है, तो इसमें आपको शार्पनिंग बहुत इजी पड़ जाती है। लेकिन इस वाले में आपको इजी नहीं पड़ती, इसीलिए मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। तो चलें इस वाले को लेके चलते हैं। अब ये मेरे पास है, तो इसको मैंने ऐसा करना है कि ये लेदर स्ट्रॉप तो मैंने वैसे ही ले लिया है स्टिफनेस के लिए। ये लेदर स्ट्रॉप अगर इसके ऊपर आप डायरेक्ट ये जुवेलर्स रूज को लगा के तो आप चीज़ों को शार्पन कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास ये नाइफ़ है, तो अगर ये इसको सिंपली इसका ये आपको शार्पन करना, तो ये आप सिंपली इसके ऊपर इस तरह करके करेंगे
तो वो जो पॉलिशिंग कंपाउंड है उसकी वजह से वो शार्पन हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो हमारे पास बेवलर होता है, इसको भी आप इस तरह करके आप शार्पन कर सकते हैं, बट अगर इसका बैक साइड फ्लैट हो, क्योंकि इसका फ्लैट नहीं है, तो वो जो जुवलर्स रूज होता है इसके ऊपर, क्योंकि ये सरफेस फ्लैट है तो वो अंदर तक नहीं पहुंचता ब्लेड तक, तो वो नहीं शार्पन होता फिर। तो इसके लिए हम ले लेते हैं, लेट्स से 120, ये आप ले लें 1200 ग्रेड का सैंड पेपर ले लें, बिल्कुल स्मूथ, या फिर आप 2000 का ले लें, ठीक है। और ये आप रखें नॉर्मल, ये पिन आप रखें और इस पिन के ऊपर आप इसको सेट कर दें, ठीक है। इस तरह करके आप सेट कर दें। और अब आप जब इस पिन के ऊपर इसको ऐसा आप लेकर आएंगे तो ये देखें, क्योंकि वो पिन की वजह से उसका वो शेप क्रिएट हो गया है और वो अब अंदर ब्लेड तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये आपने तकरीबन 10 to 20 टाइम्स इस तरह करके करना है बैकवर्ड मोशन में, ठीक है। आपने फॉरवर्ड मोशन में कभी भी नहीं करना है इसको, वो आपके ब्लेड को ख़राब कर देगा। तो ये आपने बैकवर्ड मोशन में इस तरह करके करना है, ठीक है, जब तक कि ये बिल्कुल स्मूथ आउट ना हो जाए ये पेपर। मोस्टली आप इसको 10 to 20 टाइम्स करेंगे तो वो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट काम करेगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको बेंड करें इस तरह करके, और आप ये जो आपका ब्लेड है आप इस तरह करके इसको करें, तो ये भी आपके ब्लेड को वो कर देता है। 10 to 20 टाइम्स आप करेंगे इसको ना, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। और फिर फ्रंट से भी आपको करना है, क्योंकि वो जो बैक से आपने किया वो इधर बर्फ क्रिएट कर देता है, तो वो आपको फिर स्मूथ आउट करना पड़ता है और उसी से वो शार्प हो जाता है। तो ये आप इस तरह करके मोशन में करेंगे तो ये हो जाता है। और सिंपली अगर आपको, अब आप कहेंगे कि इसकी फिर क्या ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत तब पड़ती है आपको अगर आपके पास शार्पनिंग टूल है, उसके ऊपर आप डायरेक्ट, अगर आपको ये सैंड पेपर नहीं यूज़ करना, आप डायरेक्ट ये लगा लें और इसके ऊपर आप डायरेक्ट शार्पन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये अभी इसके ऊपर अगर मैं ये लगाऊंगा और इसके ऊपर मैं ऐसा करके करूँगा तो वो नहीं शार्पन होगा, तो इस वजह से मैं ये पिन यूज़ कर सकता हूँ, पिन के ऊपर मैं ये नहीं लगा सकता। तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर ये लगा दें, वापस आप नीचे पिन रखें और जहाँ पे वो पिन है उसके ऊपर आप ये जुवलर्स रूज लगा लें थोड़ा सा, ठीक है। तो अब आप करें, और ये इनफ होता है, इतना इनफ होता है, मतलब ये आपको आप कर सकते हैं 2-3 मिनट्स के अंदर, ठीक है। और ये आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है। तो इसी तरह इसकी शार्पनिंग होती है। ये देखें अच्छा खासा निकाल दिया इसने। अभी क्योंकि ये लेदर मेरे पास बहुत थिन पीस पड़ा हुआ है, तो और ये बहुत नरम वाला लेदर है, तो इस वजह से वो रिज़ल्ट्स नहीं दे रहा, लेकिन ये शार्पन हो जाता है इससे। यही इसका तरीका है, आप इसी से कर सकते हैं।